ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी का ताबड़तोड़ एक्शन। अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटरों को किया गया सील। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बेसमेंट हादसे में 3 अभ्यर्थियों की मौत के मामले की संज्ञान लेते हुए आप विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया। 2 अगस्त को होगी सुनवाई। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे मामले में कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कुल 7 लोग गिरफ्तार। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग संस्थान हादसे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई। याचिका पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगी। हादसे को लेकर राजेंद्र नगर के छात्र नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने एमसीडी कमिश्नर से की मुलाकात। इस दौरान निगम पार्षद भी रहे मौजूद। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। कोचिंग सेंटर की लापरवाही और सरकार की अनदेखी को बताया हादसे की वजह। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मेयर शैली ओबरॉय के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ। आप और बीजेपी एक दूसरे को घेरने में जुटी। सिविल सेवा के 3 अभ्यर्थियों की मौत को विपक्षी दलों ने हत्या करार दिया और इस घटना को मानव निर्मित आपदा बताया, तो वहीं आपने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। आपने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, 15 साल तक नगर निगम में सत्ता में रहने के बावजूद शहर की जल निकासी व्यवस्था को हमेशा नजरअंदाज किया। राज्यसभा सदस्य और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में मृतक के परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। 1 करोड़ के मुआवजे की मांग के साथ साथ दिल्ली सरकार और एमसीडी की कार्रवाई की मांग। मैं अपील करती हूं दिल्ली सरकार के मंत्री से, मेयर से, अपने एसी वाले कमरों में से, आलीशान घरों में से उतर के यहाँ पे आइए, इनका हाल जानिए और एक एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ की राशि दें। मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती ने राजेंद्र नगर हादसे के बाद कालूसराय में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट का किया निरीक्षण। सुरक्षा के इंतजामों का लिया जायजा। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर सीएम ने जताया दुख। अधिकारियों को मृतकों के परिजन से मिलकर हर संभव मदद का दिया निर्देश। आज संसद सत्र में दिल्ली के कोचिंग हादसे मामले पर हंगामे के आसार। नियम कानून पर भी सवाल जवाब के आसार। आज संसद में फिर से बजट पर बहस के आसार। राहुल गांधी आज लोकसभा में रखेंगे अपना पक्ष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार और बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में देंगी जवाब। ममता बनर्जी के माइक बंद के आरोपों को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया गलत। बोली हर सीएम को बोलने के लिए उनका उचित समय दिया गया था। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माइक म्यूट करने के मामले में दी प्रतिक्रिया। बोले माइक बंद करना लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप नहीं है। यूपी विधानसभा में आज मॉनसून सत्र का आगाज। लंबे अरसे बाद दोनों डिप्टी सीएम दिखे। मुख्यमंत्री योगी के साथ केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे को नहीं छिपा तनाव। सीएम योगी ने मॉनसून सत्र में विपक्ष को सार्थक बहस का दिया न्योता। का हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है सरकार। प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। सीएम योगी ने यूपी को बताया सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था। विकास कार्यों को रफ्तार पकड़ाने का किया वादा। यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दाव चला। ब्राह्मण कार्ड। माता प्रसाद पांडे को बनाया यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाने पर बीजेपी ने किया अखिलेश पर वार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे पीटीए के साथ बताया सबसे बड़ा धोखा। मायावती ने भी वंचितों से वादा खिलाफी का अखिलेश पर लगाया आरोप। कहा अखिलेश ने खेला ब्राह्मण कार्ड। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त होने के बाद माता प्रसाद ने दी पहली प्रतिक्रिया। बोले सरकार द्वारा उपेक्षित वंचित लोगों के मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुरादाबाद की कांठ सीट से एसपी विधायक कमाल अख्तर को बनाया मुख्य सचेतक। प्रतापगढ़ से विधायक राकेश कुमार को विधानसभा का उप सचेतक बनाया गया। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। 2 अक्टूबर को करेंगे राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान। जन स्वराज के पदाधिकारियों से बातचीत के दौरान किया खुलासा। केंद्र द्वारा लगाए गए 3 नए कानून के खिलाफ आज टीएमसी ला सकती विधानसभा में प्रस्ताव। केंद्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शराब घोटाले में आरोपी है सिसोदिया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक। नई शिक्षा नीति, इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर चर्चा। बैठक में बीजेपी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी रहेंगे शामिल।
पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों से बैठक में कहा, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई गरीब कल्याण योजनाओं से छेड़छाड़ न करें।